मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 अप्रैल 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि चैत्र माह की पंचमी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, ईरान और इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच भारत समेत 5 देशों ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। इसमें नागरिकों को ईरान और इजराइल न जाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी जारी करने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी शामिल है। भारत ने शुक्रवार शाम को ट्रैवल एडवाइजरी में कहा कि सभी भारतीय नागरिक अगली सूचना तक ईरान और इजराइल की यात्रा न करें। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ईरान या इजराइल में रहने वाले भारतीय वहां के दूतावासों से फौरन संपर्क करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान और इजराइल के बीच भयंकर युद्ध छिड़ सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने शुक्रवार को दूसरी चुनावी रैली राजस्थान के बाड़मेर से की। यहाँ आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन के दल देश से परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि आप किसके इशारे पर काम कर रहे हैं जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है। आखिर किसके दबाव में आपका गठबंधन हमारी परमाणु ताकत को खत्म करना चाहता है। इसके साथ ही मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। मोदी ने कहा कि यह 400 सीट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 10 साल अच्छे काम करने से मुझे रोकने की कोशिश की है। देश आपको सजा देना चाहता है। पीएम मोदी बोले, जहां तक संविधान का सवाल है तो लिख कर ले लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर खुद आ जाए तो भी संविधान खत्म नहीं कर सकते हैं। पीएम मोदी बोले, हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, रामायण है, बाइबल है, कुरान है। यह चुनाव लोकतंत्र को मजबूत करने का चुनाव है। वहीं बाड़मेर की जनसभा के बाद पीएम मोदी लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के दौसा में पहला रोड शो किया। लोगों ने पीएम पर फूल बरसाए। दौसा में पीएम मोदी ने ओपन जीप में सवार होकर रोड शो किया। पीएम मोदी ने दौसा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा के समर्थन में दौसा शहर से रोड शो शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस को फिर से झटका लगा है और यह झटका बड़ा है। एक और कांग्रेस के नेता ने पार्टी छोड़ दी है और भाजपा ज्वाइन कर ली है। वैसे तो इसे यह भी कह सकते हैं कि नेताजी की घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल की भाजपा में घर वापसी हो गई है। माना जा रहा है कि जसोल की घर वापसी से भाजपा को पश्चिमी राजस्थान में मजबूती मिलेगी। बाड़मेर में पीएम मोदी की सभा में मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा में शामिल हुए। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, नागौर कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कुचेरा नगर पालिका अध्यक्ष व विधानसभा चुनाव में खींवसर से कांग्रेस प्रत्याशी रहे तेजपाल मिर्धा का पार्टी से निष्कासन करना कांग्रेस पर भारी पड़ गया। नागौर के खींवसर इलाके से कांग्रेस से जुड़े 400 से अधिक कांग्रेसियों ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तेजपाल मिर्धा ने बताया कि यह सभी इस्तीफे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को भेजे जा रहे हैं। वहीं तेजपाल मिर्धा ने कहा, हनुमान बेनीवाल एक टूल है जो पूरे नागौर में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में लगे हैं। उन्होंने कहा, ऐसे व्यक्ति के साथ गठबंधन करने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। इसीलिए हम सभी कांग्रेस से सामूहिक त्याग पत्र दे रहे हैं। तेजपाल ने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने स्थानीय कांग्रेसी संगठन की मर्जी के बिना रालोपा से गठबंधन किया। यह गठबंधन कांग्रेसियों पर जबरदस्ती थोपा गया है। गठबंधन से नाराज होकर 400 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर है। अजमेर के विमला मार्केट स्थित 3 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से भारी नुकसान हो गया। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एसी में गैस भरने का गोदाम है। गोदाम में रखे सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए और सिलेंडर उछल के सड़कों पर आ गिरे। धमाके सुनकर आसपास रहने वाले लोग घबरा कर घरों के बाहर निकल गए। कई घंटों तक सिलेंडर में ब्लास्ट होता रहा। आग में अनुमानित 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर क्लॉक टावर व अलवर गेट थाना पुलिस की ओर से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अग्निशमन विभाग की 18 दमकल आग बुझाने में अभी भी जुटी हुई है। अजमेर की 13, पुष्कर, ब्यावर और केकड़ी से 5 दमकल भी मंगवाई गई। बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट है। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, भारत में सोने और चांदी की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई मंदी के बाद अब भारतीय बाजार में निवेशकों ने सोने और चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत 74,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत 85,800 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है।
जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 74,900 रुपए पर आ गई, जबकि 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत यानी कि जेवराती सोना 70,100 रुपए पहुंच गया और 18 कैरेट सोना राजस्थान में 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। आगे बढ़ते हैं, यह खबर थोड़ी सी राहत भरी है। चुनाव से पहले आम जनता के लिए हल्की सी खुशखबरी आई है। महंगाई 10 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रिटेल महंगाई मार्च 2024 में बढ़कर 4.85 पर आ गई थी। इससे पहले फरवरी 2024 में महंगाई 5.9% रही थी। राहत की बात यह है, मार्च में खुदरा महंगाई दर 10 महीने में सबसे कम रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने से खुदरा महंगाई दर में यह गिरावट आई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85 पर आ गई है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले प्रदेश के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब दिखना शुरू हो गया है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान भी प्रदेश के कई भागों में तेज हवाएं चली, कुछ स्थानों पर हल्की बारिश भी हुई। अब बड़ी खबर यह है, आज 13 अप्रैल को इस मजबूत सिस्टम का असर पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक होगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सिस्टम का प्रभाव आज जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालोर, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर के अलावा अलवर और भरतपुर जिले में भी तेज अंधड़ चल सकती है। और 14 अप्रैल की बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर शेष सभी जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रह सकता है। यानी कि आज और कल प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम बिगड़ा हुआ रहेगा। कई स्थानों पर तेज आंधी चल सकती है और कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है। ऐसे में इन 2 दिन किसानों को बेहद ज्यादा सतर्क रहना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अलवर के मालखेड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान डोटासरा ने कहा, मोदी बड़े नेताओं को निपटाने में लगे हैं, भूपेंद्र यादव को इसीलिए अलवर भेजा है। वहीं डोटासरा ने बाबा बालकनाथ पर भी तंज कसा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। जयपुर जिले के मतदाताओं की सुविधा के लिए जयपुर जिला निर्वाचन विभाग ने एक नया नवाचार किया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार विभाग ने एक वोट क्यू ट्रैकर ऐप तैयार किया है। इस ऐप के जरिए मतदाता घर बैठे ही अपने बूथ पर कतार में लगे वोटर्स की संख्या जान सकेगा और अपनी सुविधा के अनुसार वोट करने के लिए जा सकेंगे। यानी कि इस ऐप से लंबी लाइनों से बचा जा सकता है। फिलहाल जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा और जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की झोटवाड़ा विधानसभा के लिए ही यह ऐप तैयार है। इससे फायदा ये होगा कि मतदान केंद्र पर वोटर्स को लंबी लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि यह सुविधा राजस्थान में सभी जगह फिलहाल लागू नहीं है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।